श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के लिए जिसके हृदय में निष्ठा होती है, प्रेम होता है, उसका सब काम ठाकुर जी संभालते हैं। कौन कौन सा रूप धारण करके आएंगे, कैसी लीला करेंगे, ये प्रभु ही जानते हैं। चक्र जी के अंदर जो निष्ठा थी वो अद्भुत थी। भक्तों, मैं आपको पहले सुना चुका हूं कि चक्र जी की सुव्यवस्था जो संगम के किनारे संत सम्मेलन और महान संकीर्तन की थी, उसमें कैसे भगवान ने एक सेना के अधिकारी को भेजा और बहुत सारे सोल्जर्स आए और रात को 250 बोरी आटा उतार करके 10 टिन घी, 5 टिन केरोसिन ऑयल सब रख करके चले गए, जबकि मार्केट में कहीं एक बोरी भी आटा नहीं था। ये कहां से लाकर रखकर चले गए? और कभी भी फिर आर्मी वाले आए नहीं पता करने, न कोई अधिकारी, न कर्मचारी, न सोल्जर, न कोई भी। ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी स्वयं ही अपनी सेना को भेज दिए थे कि जाओ मेरे पार्षदों, तुम ये नाम संकीर्तन वाले भक्तों और सुदर्शन जी जैसे महान समर्पित सेवकों के लिए सब सुव्यवस्था करो। ऐसे ही उनके जीवन में पता नहीं कितनी बार हुआ है। मैं एक समय की बात आपको सुना रहा हूं, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत में सरकार थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो यहाँ गेहूं का बड़ा भारी अभाव हो गया। कहीं भी गेहूं नहीं मिलता था, खरीदने के लिए नहीं मिलता था। किसी के पास अपने खेत का पैदा हुआ रखा हो, बचा हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन मार्केट में कहीं गेहूं नहीं मिलता था। और उस समय भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने सुदर्शन जी को कल्याण के संपादन विभाग का सदस्य बना दिया था। जैसे मैंने आपको पहले बतलाया था कि श्री अखंडानंद जी थे और चिमनलाल गोस्वामी थे, राधा बाबा थे, उसी तरह से चक्र जी को भी कल्याण की सेवा में लगा दिया था। तो गोरखपुर में उनको जाना पड़ा और वहां सेवा में लग गए वो, क्योंकि भाई जी की आज्ञा को तो टालना नहीं था उन्हें। बहुत श्रद्धा थी उनके प्रति उनको। और वहां से 1 सप्ताह के लिए रामवन सतना में आए थे, केवल 1 सप्ताह के लिए। और रामवन पहुंचते ही वहां के मंत्री श्री शारदा प्रसाद जी ने पूछा, आप चने की रोटियां खा लेंगे? चक्र जी से पूछा। तो चक्र जी ने कहा, क्यों? गेहूं कहीं नहीं मिल रहा है। शारदा प्रसाद जी ने कहा, गेहूं कहीं नहीं मिल रहा है, हम लोग चने की रोटियां खा रहे हैं रोजाना। और लगभग 1.5 किलो गेहूं किसी विशेष अतिथि के लिए रखवाया गया है, और गेहूं न यहाँ है न बाजार में है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम की बात है भक्तों। उस समय ऐसी अव्यवस्था हो गई थी, गेहूं नहीं मिलता था। तो जब शारदा प्रसाद जी ने कहा गेहूं कहीं नहीं मिल रहा, हम लोग चने की रोटी खा रहे हैं, और कुल 1.5 सेर उस समय बोला जाता था, किलो के लगभग होता था वो, तो केवल उतना ही गेहूं है, वो किसी विशेष अतिथि के लिए रखा गया। तो आपको चना खाना पड़ेगा, जैसे हम लोग चने की रोटी खाते हैं ऐसे खाना पड़ेगा। तो आप खा लेंगे क्या? तो सुदर्शन जी बोले कि उस 1.5 सेर गेहूं को पीसने के लिए दे दीजिए, जो विशेष अतिथि के लिए रखे हैं आप। मैं चने की रोटियां नहीं खाऊंगा।
वो जो 1.5 किलो गेहूं है वो पिसवा लीजिए आप। और आगे उन्होंने फिर कहा कि राम वन के अध्यक्ष तो घोषित रूप से श्री मारुति जी हैं, हनुमान जी। शारदा प्रसाद जी तो संस्था के मंत्री हैं। और चक्र जी की निष्ठा कैसी थी भक्तों, अद्भुत निष्ठा। उन्होंने कहा मैं अपने दादा के घर आया हूं। दादा के घर मतलब हनुमान जी के दादा कहते थे वो। तो मैं अपने दादा के घर आया हूं तो चने की रोटी क्यों खाऊंगा। इन्होंने वास्तव में जोर से नहीं कहा था, धीरे धीरे कहा था, जैसे हनुमान जी को सुना रहे हूं कि मैं आपके घर आया हूं तो क्या चना की रोटी खाऊंगा मैं। गेहूं की रोटी क्या आपके पास नहीं इंतजाम। हनुमान जी से धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे। और फिर इसके आगे ठीक है आपके लिए 6 समय तक का गेहूं का आटा चल जाएगा। शारदा प्रसाद जी बोले कि जो गेहूं का आटा रखा है 1.5 किलो वो पिसवा लूंगा, लेकिन वो तो केवल आपके लिए 6 समय चलेगा। 6 समय का मतलब आप 6 दिन खा लेंगे गेहूं की रोटी और फिर तो चना की खानी पड़ेगी आपको। और गेहूं निकाल कर एक मजदूरनी को देने का आदेश वहीं के व्यक्तियों को दे दिया कि गेहूं साफ कर ले 1.5 किलो जो रखा है और हाथ की चक्की से पीस ले। उस समय हाथ की चक्की सबके यहाँ होती थी भक्तों। ये शहरों में कहीं कहीं इंजन की चक्की बहुत मुश्किल से मिलती थी, नहीं तो हाथ की चक्की मिलती थी। तो शारदा प्रसाद जी की बात सुनकर के सुदर्शन जी थोड़े आवेश के स्वर में बोले, मैं यहाँ 3 दिन नहीं 7 दिन रहने आया हूं और दोनों टाइम भोजन करने में तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा गेहूं। मुझे रहना 7 दिन है। तो ये हो नहीं सकता कि एक ही पंक्ति में बैठकर मैं गेहूं की रोटी खाऊं और आप सब चने की खाएं। ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होगा। हम सब लोग गेहूं की रोटी खाएंगे। उन्होंने शारदा प्रसाद जी से कहा कि हम सब लोग जितने लोग हैं सब लोग गेहूं की रोटी खाएंगे। एक टाइम में खत्म हो जाए तो हो जाए। रामवन के चौके में उन दिनों 5-6 व्यक्ति ही केवल भोजन करते थे भक्तों। तो सुदर्शन जी की बात सुनकर शारदा प्रसाद जी शिथिल स्वर में बोले कि तब तो ये गेहूं का आटा अभी इसी एक ही समय का होगा, सब समाप्त हो जाएगा एक बार में। तो चक्र जी ने बड़ी सहजता से कहा कि हो जाने दीजिए समाप्त। और उनको विश्वास कितना था भगवान के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, कि वो जान रहे हैं कि विश्व युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध। गवर्नमेंट गेहूं का आटा या गेहूं नहीं दे पाएगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस समय व्यवस्था नहीं कर पा रही कुछ। और फिर भी हनुमान जी के ऊपर विश्वास कितना जबरदस्त। मन में सोचा मारुति जी पर विश्वास न करके ये गेहूं बचा रखने के अपराध के कारण ही ये लोग चने की रोटी खाने को विवश हैं। आज आप फिर से उस बात को समझ लीजिए भक्तों। उन्होंने मन में सोचा सुदर्शन जी ने कि ये लोग जो चना की रोटी रोजाना खा रहे हैं महीनों से, उसका कारण ये है कि हनुमान जी पर विश्वास नहीं करते और 1.5 किलो जो गेहूं बचा रखे हैं वो अपराध है इनका। वो न खाते हैं न खिलाते हैं किसी को, इसलिए चना की रोटी खाने को मजबूर हैं। पूरे आदेश के साथ सुदर्शन जी का चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया भक्तों, तेजोमय हो गया। और बोले चक्र जी, सुदर्शन जी, शारदा प्रसाद जी, अकाल पड़ने से कहीं अन्न उत्पन्न न हो और कहीं बाहर से भी न मिले, देशवासी और देश का प्रधानमंत्री भूखा रह सकता है।
किंतु मेरे लिए तो आकाश से गेहूं बरसाना होगा हनुमान जी को। अब आप देखिए विश्वास कितना ऊंचा था। वो कह रहे हैं कि अकाल पड़ा है, ठीक है, मानता हूं, भले किसी को अन्न न मिले, देशवासियों को न मिले, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भूखा रह जाए। उस समय भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता था वक्तों, ये प्रधानमंत्री संस्था की बात कर रहे थे कि जिस संस्था के मंत्री थे शारदा प्रसाद जी, वहां की बात कर रहे हैं। तो तात्पर्य था कि भले ही सब लोग भूखे रह जाएं, किंतु मेरे लिए आकाश से गेहूं बरसाना होगा। किसको? दादा को। ये प्रेम वाला गर्व था भक्तों, आप ये समझ लीजिए, प्रेम अपनापन वाला, कि हनुमान जी तो मेरे अपने हैं। हनुमान जी और भले किसी को भूखा रखें, लेकिन मेरे लिए तो आकाश से गेहूं बरसाएंगे। ये थी अद्भुत निष्ठा उनकी। ये कोई अहंकार की बात नहीं थी, हनुमान जी के प्रति निष्ठा थी। उस निष्ठा के कारण ऐसा शब्द निकला उनके मुख से। कोई खुद का योग्यता का अहंकार नहीं था, हनुमान जी पर भरोसा था, इसलिए शब्द निकल रहा था। ये बात हो रही थी, तब तक पोस्टमैन आकर के बोला, सड़क पर एक ट्रक ने एक बोरा आटा गिराया है। उसका ड्राइवर मुझे पुकार कर कह गया, रीवा के पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने रामवन मानस संघ के लिए भिजवाया है, मजदूर भेजकर मंगवा लीजिए। रामवन का पोस्ट ऑफिस वहां से आधा मील दूर सज्जनपुर ग्राम में था, जो रीवा सतना पक्की सड़क के पास है। महाराज देखिए कैसी व्यवस्था हो रही, ठाकुर जी कर रहे हैं। उनका जो छोटा भाई कनू वो कर रहा है, यह हनुमान जी कर रहे हैं। दैवी व्यवस्था थी भक्तों, ये दैवी। पोस्टमैन को पोस्टमास्टर ने ही भेजा था। आटे का बोरा लाने 2 मजदूर भेज दिए गए। शारदा प्रसाद जी देर तक तर्क वितर्क करते रहे। रीवा के पुलिस सुपरिंटेंडेंट से मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय तो है ही नहीं। वे कभी रामवन आए हों तो मुझे स्मरण भी नहीं है। मेरे विचार से तो कभी रामवन आए भी नहीं। रीवा का पुलिस सुपरिंटेंडेंट मेरे लिए एक बोरी आटा क्यों भेजेगा? ये सब सादब साजी सोच रहे थे। और आटा तो आ गया, और पीसने को निकाला गेहूं फिर से रख दिया गया। वो जो 1.5 से रखा था गेहूं, 1.5 किलो, वो फिर से रख दिया गया, क्योंकि आटा एक बोरी आ गया। अब आटा भेजने वाले का जो नाम ट्रक वाले ने बताया, वो कोई वास्तविक नाम था या नाम ही नाम था। अर्थात ये क्या घटना थी समझ में किसी की नहीं आई, क्योंकि जो नाम उसने बताया ट्रक वाले ने, वो नाम कोई जानता ही नहीं था भक्तों। उस नाम के व्यक्ति को इनमें से कोई नहीं जानता था, रामवन के व्यक्तियों में से। और सब इस उधेड़बुन में पड़ गए कि इस नाम का तो व्यक्ति कोई हम लोग जानते नहीं, और इस नाम के व्यक्ति ने एक बोरी आटा यहाँ जंगल में कैसे भेज दिया। सच्ची बात यह है भक्तों कि ये था हनुमान जी का असीम दुलार। जो दादा कहते थे चक्र जी हनुमान जी को, उनके लिए असंभव को भी संभव करके हनुमान जी प्रसन्न होते थे महाराज। जैसे कनु प्रसन्न होते थे चक्र जी के लिए असंभव को संभव करके, ऐसे श्री हनुमान जी भी चक्र जी की सेवा करके खुश होते थे कि मैं आज एक राम भक्त की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भक्त की सेवा कर रहा हूँ। इसलिए आटा की व्यवस्था एक नाटकीय ढंग से श्री हनुमान जी ने की थी, और कोई रहस्य समझ नहीं पाया कि कौन वो व्यक्ति जो भेजा है, कहाँ से आया है, और अचानक कौन यहाँ दे गया। ये व्यवस्था थी प्रभु की, हनुमान जी की। अब देखिए निष्ठा का कितना अद्भुत जबरदस्त चमत्कारी परिणाम हुआ था। ऐसी निष्ठा थी श्री चक्र जी महाराज की।
भक्तों, जो प्रभु का सच्चा भक्त हो जाता है, प्रभु का सच्चा प्रेमी अनन्य भक्त हो जाता है, उसके ऊपर सभी देवी देवता सब कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम कई होए, ता पर कृपा करें सब कोई, बड़ी प्रसिद्ध बात है। कृष्ण के भक्त थे चक्र जी, छोटा भाई कृष्ण को मानते थे, सच्ची भक्ति थी, सच्चा भरोसा था, और इसीलिए हनुमान जी भी कृपा करते रहते थे इनके ऊपर। और ये इनको जीवन में कितनी बार अनुभव हुआ, कितनी बार दृश्य देखने को मिला, चमत्कारी लीलाएं होती थी। सन 1949 में रामवंशीय कल्याण के हिंदू संस्कृति अंक विशेषांक की तैयारी में सहयोग देने को वे गोरखपुर गए। चक्र जी रह रहे थे रामवन, लेकिन गोरखपुर गए क्योंकि हिंदू संस्कृति अंक विशेषांक निकलने वाला था कल्याण का, तो उसमें इनको सहयोग देना था। और वहीं से आश्विन कृष्ण पक्ष के प्रारंभ में मातृपितृ श्राद्ध करने गया को चले गए। सुदर्शन जी के लिए गया श्राद्ध का बहुत महत्व था, क्योंकि अब आप समझिए क्यों महत्व था, क्योंकि पितृकुल की दृष्टि से भी वो अंतिम व्यक्ति थे। एक भाई जो था वो मर गया था, संवरू नाम का, और वो अकेले थे, इन्होंने विवाह नहीं किया। तो विवाह नहीं किया है तो इसका मतलब हुआ कि बच्चे नहीं होने, आगे पीढ़ी समाप्त है, आगे वंश चलना नहीं है। तो ये पितृकुल की दृष्टि से अंतिम व्यक्ति थे, और मातृकुल की दृष्टि से भी अंतिम व्यक्ति थे। दोनों कुलों को पिंड देने वाले ये ही बच्चे थे बस, इसलिए गया श्राद्ध का बहुत महत्व था। ये परंपरा अब समाप्त हो रही थी इनकी, तो अपने दो विद्वान परिचितों और श्राद्ध की सामग्री के साथ ग्रंथ भी लेकर के गए। गया श्राद्ध सविधि निर्विघ्न संपन्न हुआ, किंतु गया से चलते समय स्टेशन पर ही इन्हें ज्वर हो गया, बुखार। गया से लौटते समय 2 दिन पूर्व साथ के एक विद्वान अपने अध्यापन के स्थान पर चले गए, जहां पढ़ाते थे वो चले गए, तो दूसरे इनके साथ ही गोरखपुर तक गए, और इन्होंने स्वामी अखंडानंद जी के पुत्र श्री विश्वंभरनाथ द्विवेदी को समाचार दिया कि मैं गया श्राद्ध से लौटकर महराई से लगभग 2.5 मील दूर गंगा किनारे श्रीमद् भागवत सुनूंगा। गंगा किनारे वहां एक वट वृक्ष है। उस समय वहां एक वैष्णव साधु भी रहते थे, तो उनकी कुटिया के अतिरिक्त एक कच्ची कुटिया और भी थी। उसी में श्रीमद् भागवत की व्यवस्था सुदर्शन जी की इच्छा अनुसार विश्वंभरनाथ द्विवेदी ने कर दी, जो अखंडानंद जी के बेटे थे। तो जब सकल डीहा स्टेशन पर उतरे तब सुदर्शन जी को तीव्र ज्वर था, हाई टेम्परेचर फीवर का, और स्टेशन से कथा स्थल लगभग 9 मील दूर था। किसी तरह धान के खेतों की मेड़ों पर से चलते हुए 1.5 मील तक चल सके, क्योंकि बुखार बहुत ज्यादा था, और इस परिश्रम से ज्वर और भी बढ़ गया। पैदल चलने के कारण और बुखार चढ़ा। वहां सड़क का तिराहा था और पक्का कुआं भी था। कुएं के चारों ओर ईंटों का पक्का चबूतरा था, जो स्थान स्थान से टूटा हुआ था। तो इनके साथ जो विद्वान राम अवस्थ जी थे, उन्हें महराई भेजा कि पंडित विश्वंभरनाथ द्विवेदी से साइकिल ले आए। भक्तों, उस समय साइकिल ही बड़ी चीज होती थी, और कोई गाड़ी मोटर नहीं होता था लोगों के पास अंग्रेजी टाइम में। तो राम अवस्थ जी के जाने के पश्चात सुदर्शन जी उस टूटे चबूतरे पर लेट गए बुखार के कारण, और बुखार इतना तेज चढ़ा कि वो मूर्छित हो गए बुखार की अवस्था में। राम अवस्थ जी वापस लौट करके
जब आए तो इन्हें हिला डुला करके सचेत किया। इतना तेज बुखार था कि वो साइकिल से 1 फरलांग तक चल पाते कि फिर चक्कर आने लगता, तो उतर कर कुछ गज साइकिल लेकर के पैदल चलते। ऐसी पोजीशन थी शरीर की। रामावत जी को साइकिल चलाना आता नहीं था। अब चक्र जी साइकिल कैसे संभाले, बुखार बहुत ज्यादा। तो पंडित रामावत जी ने इन्हें बताया कि जब वो साइकिल ले जाने लगे तो पीछे मुड़ करके मैंने आपकी ओर देखा तो एक मोटा लाल मुख का बंदर सिरहाने आकर के बैठ गया था और मुख पर पड़ती हुई धूप उसने अपने शरीर की छाया से दूर कर दी थी। ये देखा था उन्होंने, और वो सोच रहे हैं कि ये तो बड़ी विचित्र लीला हो रही है कि इनको छाया देने के लिए मोटा सा लाल मुंह का बंदर कहां से आ गया और अपने शरीर से छाया इनके ऊपर करके धूप से बचा रहा। और धूप दूर कर दिया था, छाया अपने दिया था। तो रामावत जी को अन्य लोगों ने बताया कि बंदर बहुत कटखना है, कई लोगों को काट चुका है। रामावत जी ने बताया, मैं बहुत डरते डरते बार बार पीछे देखता गया, पर जब भी देखा वो चक्र जी से बताया कि जब भी देखा वो आपके मुख पर छाया किए बैठा रहा। और चक्र जी तो बुखार की अधिकता के कारण बेहोश से थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं। और ये तो बाद में रामावत जी उनको बता रहे हैं कि लोग इतना डरते थे उस बंदर से कि कहते थे बहुत कटखाना है, इसके पास में कोई नहीं जाओ। और वही बंदर आपके ऊपर छाया करके आपके सिर के पास बैठा रहा, जैसे वो आपकी सेवा कर रहा था। आपके मुंह पर छाया किए बैठा रहा और तब हटा जब मैं साइकिल लेकर के लौटा, तब तक बैठा रहा वो। और जब आपके बिल्कुल पास में मैं साइकिल लेकर के आ गया और आपके पास बिल्कुल खड़ा हुआ, तब वो बंदर धीरे से वहां से चला गया, बिल्कुल शांति से। और सुदर्शन जी ने उस कपि को नहीं देखा, क्योंकि पहले वो मूर्छित थे बुखार की अधिकता से, और जब जगाया तब तक वो कपि महाराज जा चुके थे। उन्होंने रामावत जी को आगे भेज दिया था। किसी प्रकार 2-2.5 घंटे में गंगा किनारे पहुंचे। भक्तों, उसी दिन सप्ताह प्रारंभ होना था, भागवत कथा का सप्ताह। तो रामावत जी एवं विश्वम्बरनाथ द्विवेदी जी ने भागवत की सब तैयारी कर ली थी। रामावत जी ने कहा, आपसे संकल्प करा लेते हैं, सब तैयारी हम लोगों ने कर ली है, देव पूजन कर देंगे और आज तो महात्म पाठ होना है, आप कुटिया के द्वार पर बाहर लेटे लेटे सुनिए। और महाराज इस तरह से कथा का प्रारंभ हो गया। और लीलाएं तो बहुत हुई हैं भक्तों, लेकिन मैं आपको आगे फिर सुनाऊंगा। आज मैं इनको यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ कथा को, इस पवित्र मंगलमयी चक्र जी की चरितावली को। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।